दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस कार्यक्रम में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। सबसे पहले आपको एक बड़ी खबर वो ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अगले थर्सडे को, अगले गुरुवार को बिहार में जो वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है, यानी जो पहले की वोटर लिस्ट थी उसको पूरी तरह निरस्त करके एक तरह से और एक नई वोटर लिस्ट बनाने का प्रयास चल रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के 24 जून के फरमान के मातहत ये जो प्रक्रिया चल रही है, इस पर सुनवाई अब जो है थर्सडे को तय हो गई है। जब मैं बोल रहा हूं, अब से कुछ ही देर पहले दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में बड़े जो वकील हैं देश के, उन्होंने इस पूरे रिवीजन के प्रॉब्लम के जो कैंपेन है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जिस पर याचिका दायर की थी अलग-अलग लोगों ने, इसमें आरजेडी के लोगों ने भी याचिका दायर की, मनोज कुमार झा, और इसी तरह से आप ये एडीआर की तरफ से लोगों ने दायर की, 5 अन्य बिहार के लोगों ने दायर की है, योगेंद्र यादव ने दायर की है, बहुत सारे लोगों की याचिकाएं हैं। इन पर कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, शंकर नारायण, इन सभी ने आर्गुमेंट दिए, अपनी बातें कही और इसको रद्द करने की मांग की या तत्काल इसको स्थगित करने की मांग की, स्टे करने की मांग की। तो उस पर जस्टिस सुधांशु धुलिया, उनकी जो सदारत में जो बेंच थी, उसने इस पर सुनवाई करने के लिए तारीख तय कर दी और वो 10 जुलाई है, यानी इस गुरुवार को। तो एक तो ये अपडेट मैं आपके सामने देना चाहता था। दोस्तों इसके अलावा जो अब महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जो रिवीजन चल रहा है वोटर लिस्ट का, स्पेशल इंटेंसिव वोटर रिवीजन, अब ये कोई मामूली रिवीजन तो है नहीं। स्वयं बताया जा रहा है कि 2003 के बाद पहली बार हो रहा है। तो 2003 का कई महीनों तक चला था, ये केवल आपको कुछ ही दिन में चलना है और वो भी 8 करोड़ लोगों के बारे में ये रिवीजन है जो बिहार के मतदाता हैं। अब आप कह सकते हैं नहीं साहब, 2003 वाले जो हैं, 2003 तक जिनके नाम हैं मतदाता सूची में, उनके लिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। वो अपना केवल सबूत दे दें कि वो 2003 के लिस्ट में हैं। अब सवाल यह है कि वो सबूत लाने में भी थोड़ा बहुत तो कष्ट होता ही है, और जिनको अपलोड नहीं करने आता, जिनको भेजने नहीं आता है अपने को ऑफिस में, उनको फिजिकली जाना पड़ेगा, फिजिकली इकट्ठा करना पड़ेगा। इस बीच में बाढ़ है, इस बीच में बरसात है, और बिहार में किस तरह से बाढ़ आती है ये दिल्ली में बैठे जो लोग हैं वो समझ नहीं पाएंगे, वो बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे, और खासकर जो बड़े अफसरान हैं वो तो हरगिज नहीं समझ पाएंगे कि बिहार की बाढ़, वो भी नॉर्थ बिहार की बाढ़ किस तरह की होती है। सारा का सारा गांव कस्बा सब सड़क पर आ जाता है, लोगों को अंदाज नहीं है। और उस दरमियान आप रिवीजन कर रहे हैं वोटर लिस्ट का, ये अपने आप में हास्यास्पद है, और ये बताता है कि इलेक्शन कमीशन में जिन लोगों ने यह फैसला किया है उनको बिहार के डेमोग्राफी के बारे में और बिहार के भूगोल के बारे में, बिहार की जलवायु के बारे में शायद ठीक ठीक पता नहीं है। मैं उनकी विद्वता को चुनौती नहीं दे रहा हूं। हो सकता है कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स में बड़े तेज हों, हो सकता है वो साइंस में बड़े तेज हों, हो सकता है कि वो टेक्नोलॉजी में बड़े तेज हों, हो सकता है कि वो प्रशासनिक मामलों में बड़े तेज हों, लेकिन बिहार के बारे में जानकारी के मामले में वो निश्चित रूप से फिसड्डी होंगे, इसमें कहने से मुझे कोई गुरेज नहीं है। वो नहीं जानते कि बिहार के हालात क्या हो जाते हैं जुलाई महीने में, और ये चलता है सितंबर तक, अगस्त सितंबर तक चलता है। ऐसी स्थिति में इस तरह का फैसला मैं समझता हूं कि ये उपयुक्त नहीं है, और इसीलिए हर कोने से इसकी आलोचना हो रही है। कोई कोना नहीं है जहां से इसकी आलोचना नहीं हो रही है, लेकिन एक कोना है जहां से कोई आलोचना नहीं है, और वो कोना क्या है? बिहार का सत्तारूढ़ जो गठबंधन है, और उसमें भी प्रथमतः भारतीय जनता पार्टी है, और जो केंद्र की सत्ता की अगुवाई करती है। तो भारतीय जनता पार्टी एकमात्र बड़ा संगठन है जो केंद्र और राज्य दोनों जगह है, यानी डबल इंजन है, जो इस फैसले पर अभी तक उसके विरुद्ध, उसकी आलोचना में बोला नहीं है। जेडीयू के लोग आमतौर पे प्राइवेट में तो बोल रहे हैं, लेकिन वो भी खुलकर नहीं बोल रहे हैं। ये जो गठबंधन एनडीए का है, उसमें केवल एक का उपेंद्र कुशवाहा जी जो हैं, जो गठबंधन में है, केवल उन्होंने
इसकी आलोचना की है कि ये बिहार के लिए उपयुक्त नहीं है। इस तरह की जो मैंने टिप्पणी सुनी है। लेकिन ज्यादातर लोगों ने चुप रहना ही श्रेयस्कर समझा है, या जानते हुए कि बिहार के हालात क्या हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो एक कोना जो समर्थन कर रहा है, या जो चुप है, या जो समर्थन पीछे से दे रहा है इलेक्शन कमीशन के इस फरमान को, वो आइडेंटिफाई हो रहा है उन लोगों की नजर में जो लोग बेतहाशा परेशान है इस फरमान से इलेक्शन कमीशन के, कि भैया उनकी जो वोटर लिस्ट है उसमें उनका नाम ही खत्म हो जाएगा। आशंका है लोगों को, डर यह है कि कहीं उनका नाम ही ना खत्म कर दिया जाए। तो वो क्या करेंगे, कहां के होंगे? उनको तो फिर कोई कार्ड नहीं मिलेगा, उनको तो फिर ये नहीं मिलेगा, उनको तो वो नहीं मिलेगा। तमाम चीजें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। तो इन लोगों की नजर में भारतीय जनता पार्टी जो है, एक ऐसी पार्टी के रूप में, एक ऐसे समूह के रूप में भर रही है जिसके बारे में उनकी ओपिनियन अगर अच्छी थी तो उसमें निश्चित रूप से बदलाव हो रहा है कि भाई ये पार्टी हमारे लिए बोल क्यों नहीं रही है। और माफ कीजिएगा, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बीजेपी के वोटर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के वोटर रहे हैं, लेकिन उनकी सुध नहीं ली गई है। अब देखिए, आधार कार्ड भारत सरकार के द्वारा पूरे देश में घोषित किया गया, विज्ञापन में, पोस्टर में, होर्डिंग लगाकर कि हमारी पहचान क्या, आधार। यानी आधार को सबसे बड़ी पहचान का एक माना गया कि वो एक मंत्र है, एक ऐसा कार्ड है जिससे आपकी पहचान साबित हो जाती है, आपकी आइडेंटिटी साबित होती है। हम लोग एयरपोर्ट पर जाते हैं, वहां पर जो पुलिस के अधिकारी होते हैं वो तुरंत गेट पर चेक करते हैं, साहब आधार दिखाइए। इसके अलावा आप कहीं भी और जाते हैं, आपको आधार दिखाना होता है। राशन कार्ड बनवाने के लिए भी आधार दिखाना पड़ता है। ट्रेन में टिकट के लिए आधार कार्ड दिखाना होता है। लेकिन वोटर लिस्ट में नाम है मेरा, केवल अप्रूव कराने के लिए, एक तरह से यूं कहा जाए कि एक तरह से उसको साबित करने के लिए, हाँ वो मैं ही हूं, वोटर को दिखाना पड़ता है, आधार कार्ड नहीं। आधार कार्ड को बैन कर दिया है कि नहीं साहब, आधार कार्ड से काम नहीं चलेगा। जो निर्वाचन आयोग का मतदाता पहचान पत्र है उससे काम नहीं चलेगा, मनरेगा कार्ड से काम नहीं चलेगा। किससे काम चलेगा? काम चलेगा पासपोर्ट से, काम चलेगा बर्थ सर्टिफिकेट से, काम चलेगा जो ये आपका मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट से। अब सवाल यह है, इस तरह के 11 हैं, 11 में आप एक दीजिए। सवाल इस बात का है कि जो पासपोर्ट है बिहार में सिर्फ 2.4% लोगों के पास है, और गरीबों के पास नहीं है, क्योंकि गरीब तो विदेश जाते नहीं। आमतौर पे गरीब लोग कहां विदेश जाते हैं? तो 2.4% लोग जो शहरी हैं, जो अमीर हैं, जो अपेक्षाकृत मध्यवर्गीय हैं, या जो इधर से उधर जाने का जिनका की जरूरत है, उनके पास है। इसके अलावा दोस्तों, बर्थ सर्टिफिकेट रखने वालों की संख्या कितनी है बिहार में? 2.8% है, जिनको उनकी जन्म तिथि का आधिकारिक दस्तावेज उनके पास है। और ये तो उनके पिताजी और उनकी माताजी का भी मांगा जा रहा है। 2003 के बाद वाले जो मतदाता हैं, उनसे मांगा जा रहा है कि अपनी माता पिता का भी दीजिए, अपना भी दीजिए। अब ये बेचारे कहां से देंगे? 2.8% लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट है। अब आइए मैट्रिकुलेशन का। मैट्रिकुलेशन के बारे में बिहार सरकार ने जो 2023 में जातिवार जनसंख्या सर्वेक्षण किया, उसमें बताया गया है कि कक्षा 9 से 10 तक पढ़े लोगों की संख्या 14.71% है, 14.71, यानी 15% से भी कम है। लेकिन उसमें कहा गया है कि 9 से 10 पढ़े लिखे लोगों की संख्या, यानी मैट्रिक पास नहीं। अब मैट्रिक पास कितने होंगे? 5% होंगे कि 8% होंगे कि 7% होंगे कि 10% होंगे, कितना होंगे किसी को ठिकाना मालूम नहीं। तो ऐसी स्थिति में अगर मान लो 10% भी होंगे तो सिर्फ 10% लोगों के पास मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट है, जिसमें उनकी जन्म तिथि तय हो जाएगी। लेकिन उसमें भी प्लेस ऑफ बर्थ नहीं होता है, उसमें भी एक सवाल उठ सकता है। तो ऐसी स्थिति में जो 11 अनिवार्य जो दस्तावेज बताए गए हैं, एक के बाद एक, उनकी जो है क्या स्थिति बिहार में है, आप देख सकते हैं इन आंकड़ों से। ये आंकड़े मेरे पैदा किए हुए नहीं है, ये सरकारी आंकड़े हैं, या सरकारी एजेंसियों द्वारा या सरकारी सर्वेक्षणों द्वारा भारत के जनता को, बिहार की जनता को प्रदत्त ये आंकड़े हैं, उनके उपयोग के लिए जारी आंकड़े हैं, वो मैं आपको दे रहा हूं। अब सवाल इस बात का है कि ये सब के होते हुए कैसे बनेगा मतदाता पहचान पत्र, कैसे वोटर लिस्ट में उनका नाम शुमार होगा?
आपने तो कहा कि 2003 तक के जो लोग हैं उनको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन 2003 के बाद जो लोग हैं वह अभी करोड़ों में हैं। तो क्या 3-4 करोड़ लोगों का मतदाता पहचान पत्र वोटर लिस्ट में नाम वाकई संकट में पड़ा हुआ है? चलो हम मानकर चलते हैं कि इसमें 1 करोड़ लोग खोज लेंगे, पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग। लेकिन जो गरीब लोग हैं, जो स्थानांतरित हैं, जो माइग्रेशन जिनका हो चुका है, जो जो बाढ़ के समय सड़कों पर चले आएंगे, जिनके बक्से डूब जाएंगे, जिनकी झोपड़ियां डूब जाएंगी, जिनके कपड़े डूब जाएंगे, वो कहां से लाएंगे? जिनके कागज बरसात में खराब हो जाएंगे, वो कहां से लाएंगे? तो ये संकट है बिहार का, और बिहार के इस संकट के बारे में कोई सोच नहीं रहा है। खबरें छप रही हैं अखबारों में, खासकर अंग्रेजी के उन अखबारों में जो सेंसिटिव हैं इस प्रॉब्लम को लेकर। पढ़ रहे हैं लोग, ब्यूरोक्रेट, बड़े बड़े लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई सोच नहीं रहा है। तो सत्ताधारी दल, इसीलिए मैंने कहा कि एक कोना और है जो निर्वाचन आयोग ने यह फैसला क्यों किया चुनाव से ऐन पहले, और वो भी 25 दिन में देना है, 25 तारीख तक आपको कंप्लीट करना है। सोच सकते हैं आप। तो ये क्यों ऐसा फैसला किया, इस पर सवाल न उठाने वाली पार्टी केवल बीजेपी है। इसलिए लोग बीजेपी से भी नाराज हैं। जो उसके सदस्य हैं, जो उसके समर्थक हैं, उनमें भी नाराजगी है। विपक्ष का यह मामला केवल नहीं है, ये आम लोगों का मामला है। इसलिए दोस्तों, मैं समझता हूं कि इसको जो वोटबंदी कहा जा रहा है बिहार में, वोटबंदी का मतलब वोट को बंद करना, यानी वोट के अधिकार को बंद कर देना, उसको सीमित कर देना। जैसे नोटबंदी था, तो वैसे ही ये वोटबंदी, एक समय नसबंदी था, तो ये एक वोटबंदी कर दिया गया है इसका नाम, और बड़ा पॉपुलर ये नाम चल गया है, अखबारों में भी छप रहा है, सोशल मीडिया पर तो वही है, नेता भी इसको बोल रहे हैं, तमाम लोग, विपक्ष के नेता भी बोल रहे हैं। तो ये वोटबंदी के को लेकर जो शोर मचा हुआ है पूरे बिहार में, हाहाकार इसको कह सकते हैं, उसमें मैं समझता हूं कि बीजेपी का खेल भी वाकई खराब हो रहा है, जबकि बीजेपी अच्छी स्थिति में है, अच्छी स्थिति में अब तक दिखाई देती रही है। लेकिन मैं नहीं जानता कि इसका असर जनता पर क्या पड़ेगा। अगर जनता नाराज हुई, अगर उसके काम नहीं हुआ, वोटर लिस्ट में नाम लोगों का नहीं जुड़ा, जेन्युइन वोटरों को अगर काटा गया लोकतंत्र में मतदान के अधिकार को एक्सरसाइज करने में, तो निश्चित रूप से यकीनन समझिए कि लोग नाराज होकर के और अपने ढंग से वो कदम उठाएंगे, और वो कुल मिलाकर इसकी नाराजगी झेलनी पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी को भी इस चुनाव में, ये जरूर सोचना चाहिए उसको। इसलिए बेहतर होगा कि सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुनाए, उसके पहले ही निर्वाचन आयोग रीथिंक करे, पुनर्विचार करे, जैसा सारे राजनीतिक दल कह रहे हैं, सत्ताधारी दल को छोड़कर। मुझे लगता है इस पर एक बहुत ठंडे दिमाग से सोचा जाना चाहिए। ये सवाल डेमोक्रेसी का है, ये सवाल जो है हमारे हमारी आवाम का है, जिसमें अलग अलग ढंग के लोग हैं, अमीर लोग हैं, साधारण लोग हैं, गरीब लोग हैं, विपन्न लोग हैं, मुश्किलों में जीने वाले लोग हैं, मेहनतकश, लेकिन वे सभी जेन्युइन लोग हैं, नागरिक हैं। हमारे संविधान ने एक व्यक्ति एक वोट का सिद्धांत इजाद किया, ये कोई मामूली बात नहीं है। हम एक वोट एक वो एक एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को दरकिनार अगर करेंगे, तो मुश्किलात पैदा होंगी और संविधान को के मूल्यों की अनदेखी होगी। तो दोस्तों, आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और चलते चलते एक अपील, हमारे चैनल को आप देखिए और उसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से भी कहें कि वो हमारे चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें और इसको प्रसारित करें अपने अपने स्तर पर। नमस्कार, आदाब।